झारखंड की चाईबासा जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम को नक्सलियों के हमले में भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के 2 बॉडीगार्ड के मारे जाने को लेकर भाजपा विधायक दल के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पुलिसिया तंत्र पर सवाल उठाया है। बाबूलाल ने साफ कहा कि नक्सली हमले में मारे गए पुलिसकर्मियों की लाश को उठाने वाला कोई नहीं। जब पुलिस अपने ही परिवार के जवानों के शव को उठाने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे में राज्य की जनता की सुरक्षा कैसे करेगी? घटना को लेकर बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार गुंडों से घिरी है या झारखंड में गुंडे और नक्सली सरकार को चला रहे हैं। राज्य की क्या स्थिति है, हम सब लोग पहले से कह रहे थे। जब से प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार बनी है, आम लोगों की उम्मीदें होती है नई सरकार बनी तो कुछ ना कुछ नए होगी, कुछ ना कुछ सुधार होगा। लेकिन सुधार तो एक कदम भी नहीं हुआ, बल्कि और सब कुछ बिगड़ते गया। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बदतर हुई और उग्रवाद गतिविधियां बढ़ गई। और राज्य में कुछ क्षेत्र तो ऐसी बन गई है, लगता है कि उन क्षेत्रों में समानांतर सरकार चल रही है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो शायद उस क्षेत्रों में हेमंत सोरेन की सरकार नहीं या झारखंड की पुलिस की वहां राज नहीं है। उन क्षेत्रों में राज है तो उग्रवादियों की, माओवादियों की, और पुलिस बेबस और लाचार वहां देखती है, सरकार बेबस और लाचार देखती है। उसकी मैं ये घटना आप सबको ध्यान में, बातें तो आ गई है सब। 4 तारीख की शाम में जो सोनवा से 8 किलोमीटर दूर और जिस स्थान पर घटना घटी वो वैसे थाना गोइलकेरा पड़ता था, पर जिस गांव में जो घटना घटी वो मुख्य सड़क से मात्र 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर वो जगह। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी समी की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.